भगवान भक्त का हिसाब चुकाने कब आते हैं। द्वापर युग की बात है। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, न खेत खलिहान। लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार के बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। माधव प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर यमुना किनारे जाता, स्नान करता और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण का नाम जपता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई कहता, कृष्ण कभी किसी के सामने आए हैं क्या। लेकिन माधव मुस्कुरा देता। वह कहता, जिस दिन प्रभु चाहेंगे उसी दिन मेरे जीवन का हर हिसाब चुक जाएगा। समय बीतता गया। माधव की गरीबी और बढ़ती गई। कई बार उसके घर में 2-2 दिन तक भोजन नहीं बनता। उसकी पत्नी भी दुखी रहने लगी। एक दिन उसने रोते हुए कहा, तुम हर समय कृष्ण कृष्ण करते रहते हो, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी सहायता नहीं की। माधव शांत स्वर में बोला, प्रभु देर करते हैं, अंधेर नहीं। भक्त का एक एक आंसू वे गिनते हैं। उस रात माधव भूखा ही सो गया। आधी रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माधव तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। लेकिन याद रखना, मैं भक्त का हिसाब तभी चुकाने आता हूं जब उसका विश्वास संसार से बड़ा हो जाता है। सुबह हुई। माधव उठा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। वह पहले की तरह अपना काम करने लगा। पहला संकेत जब संसार साथ छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार ने माधव को अपने पास बुलाया। उसने कहा, तुमने मुझसे जो उधार लिया था उसे लौटाओ, वरना मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मेरे पास अभी कुछ नहीं है, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन जमींदार कठोर था। उसने माधव को अपमानित करके भगा दिया। उस दिन माधव बहुत दुखी हुआ। उसने मंदिर जाकर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना अपमान क्यों मिल रहा है। तभी उसके मन में एक आवाज आई, भक्त का हिसाब तब चुकाया जाता है जब संसार उसे ठुकरा देता है। क्योंकि जब तक मनुष्य संसार पर भरोसा रखता है तब तक वह पूरी तरह प्रभु का नहीं बन पाता। माधव समझ गया कि यह परीक्षा है। दूसरा संकेत जब धैर्य की अंतिम सीमा आ जाती है। दिन बीतते गए। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। माधव का हृदय टूटने लगा। वह यमुना किनारे गया और रोते हुए बोला, हे कान्हा, अब मुझसे सहन नहीं होता। क्या मेरी भक्ति में कमी है। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने माधव को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। माधव घर पहुंचा। जब उसने पोटली खोली तो उसमें थोड़ा आटा, चावल और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव समझ गया, भगवान सीधे नहीं आते, लेकिन किसी न किसी रूप में भक्त का सहारा अवश्य बनते हैं। उस रात फिर श्री कृष्ण उसके स्वप्न में आए और बोले, जब भक्त धैर्य नहीं छोड़ता तब मैं उसके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करता हूं। मेरा कार्य केवल धन देना नहीं, बल्कि विश्वास को अमर करना है। तीसरा संकेत जब अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है। गांव का जमींदार अत्याचारी था।
वह गरीबों को बहुत सताता था। एक दिन उसने माधव का घर छीनने का आदेश दे दिया। गांव वाले तमाशा देखने लगे। माधव की पत्नी रो रही थी, लेकिन माधव शांत खड़ा था। उसने आंखें बंद की और केवल इतना कहा, हे कृष्ण, अब यह जीवन आपका है। उसी समय अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। जमींदार का घोड़ा बेकाबू हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तिजोरी पानी में बह गई। यह देखकर जमींदार डर गया। उसने तुरंत माधव से क्षमा मांगी और उसका घर वापस कर दिया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वे समझ गए कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। माधव मुस्कुराया और बोला, भगवान भक्त का हिसाब तब चुकाने आते हैं जब अन्याय सीमा पार कर देता है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना ही उनका वचन है। श्री कृष्ण का गुप्त नियम। कुछ समय बाद माधव फिर यमुना किनारे बैठा था। ध्यान में उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे माधव, संसार समझता है कि मैं केवल चमत्कार करता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर भक्त के जीवन का हिसाब बहुत सूक्ष्मता से रखता हूं। माधव ने पूछा, प्रभु, फिर कई भक्तों को जीवन भर दुख क्यों मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो दुख तुम्हें दिखाई देता है वही भक्त की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। मैं कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन मैं सही समय की प्रतीक्षा करता हूं। उन्होंने आगे कहा, जब भक्त टूटकर भी मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता, जब संसार उसे अपमानित करता है लेकिन उसके मन में द्वेष नहीं आता, जब उसके पास कुछ नहीं बचता फिर भी विश्वास बचा रहता है, तब मैं स्वयं उसका हिसाब चुकाने आता हूं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्मों का अदृश्य लेखा। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर पीड़ा, हर अपमान और हर त्याग का लेखा मेरे पास होता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उसका हिसाब भी निश्चित है, और जो भक्त सहन करता हुआ भी धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए मेरा आशीर्वाद निश्चित है। लेकिन याद रखो माधव, मेरा न्याय तुरंत नहीं होता, क्योंकि मैं मनुष्य को बदलने का अवसर देता हूं। यदि वह नहीं बदलता तब उसका कर्म ही उसका दंड बन जाता है। माधव ने पूछा, प्रभु, भक्त को कैसे पता चले कि अब आप उसके जीवन में आने वाले हैं? श्री कृष्ण बोले, जब अंधेरा सबसे अधिक घना हो जाए, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब मनुष्य पूरी तरह मेरे भरोसे आ जाए, समझ लेना मैं बहुत निकट हूं। अंतिम परीक्षा। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। हर तरफ भय था। माधव भी बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी रोने लगी। माधव ने धीमे स्वर में कहा, रो मत। यदि कृष्ण चाहेंगे तो मैं बच जाऊंगा, और यदि वे बुलाएंगे तो उनके चरणों में चला जाऊंगा। उस रात माधव ने फिर श्री कृष्ण को देखा। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी हर परीक्षा समाप्त हुई। तुमने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन का समस्त हिसाब चुकाने आया हूं। सुबह जब माधव उठा तो उसका शरीर स्वस्थ था। धीरे धीरे पूरा गांव भी महामारी से मुक्त हो गया। गांव वालों ने माधव से पूछा, तुम्हें इतना विश्वास कैसे था कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे? माधव मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान भक्त का हिसाब अवश्य चुकाते हैं, लेकिन वे तब आते हैं जब भक्त का विश्वास परीक्षा में खरा उतर जाता है। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी। कथा के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं,
हे मनुष्यों, यदि तुम्हारे जीवन में दुख हैं तो निराश मत हो। यदि लोग तुम्हारा अपमान करते हैं तो क्रोधित मत हो। यदि तुम्हारी अच्छाई का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो धैर्य मत खो। मैं हर क्षण तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे पास सुरक्षित है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाता हूं। लेकिन याद रखना, मैं केवल धन देने नहीं आता। मैं भक्त को भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता हूं कि संसार की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। जब समय उचित होता है तब मैं किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी अवसर या किसी चमत्कार के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूं। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। और यही सत्य है। भगवान भक्त का हिसाब देर से चुकाते हैं, लेकिन इतना सुंदर चुकाते हैं कि बीते हुए सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।